जी। आसिफ भाई, आप एक दावा करते हैं कि बीजेपी किसी भी हाल में इस कॉन्स्टिट्यूंसी पर जीत नहीं सकती, लेकिन वहीं एक बात ये कही जाती है कि अगर हमें नहीं जिताया तो बीजेपी आ जाएगी। आप इसके आंकड़े कैसे समझाएंगे लोगों को? देखिए, ये आंकड़े जो मेरे पास हैं ये नेट पे पड़े हुए हैं। ये 5 बार के इलेक्शन के आंकड़े जो हैं ये नेट पर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं। 2008 में जो बीजेपी लेकर आई थी, कुल 14,000 असेंबली के इलेक्शन में लेकर आई थी। 2008 में 14,000 वोट टोटल लेकर आई थी। और 2009 में बीजेपी जो है वो 18,387 वोट लेकर आई थी। और 2013 में बीजेपी 23,358 वोट लेकर आई थी बीजेपी। और 2015 में बीजेपी 39,739 वोट लेकर आई थी। और बीजेपी के खिलाफ जो पड़ा था 1,25,000 वोट पड़ा था बीजेपी के खिलाफ। और अब जो पिछला इलेक्शन था 2020 का, बीजेपी 58,540 लेकर आई टोटल 2020 में। और उसके खिलाफ जो वोट पड़ा तकरीबन 1,40,000 वोट पड़ा बीजेपी के खिलाफ जो वोटिंग हुई। और ये अभी लेटेस्ट है, 2 साल पहले का जो कॉर्पोरेशन में इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी 5 वार्डों में कुल 40,418 वोट लेकर आई है। कुल टोटल 5 वार्डों में जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे, जिसमें 2 सीटें कांग्रेस ने निकाली थी, 2 बीजेपी ने, 1 आम आदमी पार्टी ने। उन 5 का जो टोटल है तो आप ये देखिए कुल 40,000। और 2023 में 40,418 वोट लेकर आई बीजेपी। और मेरा ये मानना है कि मनीष चौधरी 50,000 वोटों को क्रॉस ही नहीं कर सकता। जो भी चैलेंज कर रहा है कि वो 80-90,000 लेकर आ सकता है, उसे आप मीडिया के सामने मुझे बिठा दीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 इलेक्शनों का जो रिकॉर्ड है वो साफ ये कहता है कि कभी भी बीजेपी 58,000 को कूदी ही नहीं है। अब अगर उसे 58,000 भी मिलते हैं तो जो उसके खिलाफ वोटिंग होनी है वो 1,60,000 1,60,000 उसके खिलाफ वोटिंग होनी है बीजेपी के खिलाफ। तो कैसे बीजेपी जीत जाएगी? जो डरा रहा वो झूठ बोल रहा है। और ये सारे आंकड़े मेरे अपने नहीं हैं, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, ये इलेक्शन कमीशन के जो नेट पे पड़े हुए हैं। ठीक। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े हैं हमारे पास, इसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ठीक है सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।